संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन यानी 18 दिसंबर 2023 यानी सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा के कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस निलंबित सांसदों में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सौगत राय, डीएमके के टीआर बालू, दयानिधि मारन समेत कुल 33 लोकसभा के सांसद शामिल हैं। दूसरी ओर राज्यसभा में जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रताप गढ़ी, रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कुल 45 सांसद शामिल हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वह 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा के चूक के मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे थे। हालांकि सोमवार से पहले 14 दिसंबर को भी कुल 13 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें टीएमसी के डेरिक ओब्रायन शामिल थे। इसके अलावा अर्थात शीतकालीन सत्र में अब तक कुल 92 सांसदों को निलंबित किया गया है, जो इतिहास में पहली बार हुआ है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास संसद चलाने का नैतिक अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर बीजेपी सभी सांसदों को निलंबित कर देती है तो संसद में लोगों की आवाज कौन उठाएगा। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि पूरी देश यह देख रही है कि कैसे संसद के भीतर भी बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह विरोधियों को रौंदने की प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद में हुई सुरक्षा की चूक को लेकर देश में राजनीति हो रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जांच जारी है और पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है। ओम बिरला ने आगे कहा कि संसद में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करते हुए वेल में आ जाना ये ठीक नहीं है और ऐसे आचरण को जनता भी पसंद नहीं करती है। उन्होंने आगे कहा कि सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ही चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इस घटना को लेकर लोगों का दो धड़ा आपस में काफी अलग हुआ दिख रहा है। कोई सरकार का पक्ष ले रहा है तो कोई विपक्षी सांसदों के पक्ष में है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक साथ इतने सांसदों का निलंबन कोई अच्छी छवि तो पेश नहीं करेगा और सरकार को सांसदों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई भी ऐसी घटना होती है तो विपक्ष को ये जानने का अधिकार है कि सुरक्षा में कहाँ चूक हुई। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए सीसीएन।